एक राजा और सन्यासी की कहानी। अगर आपको भी अपना लक्ष्य असंभव लगने लगा है या लगता है कि आप जीवन से हार चुके हैं, तो इस कहानी को एक बार अवश्य सुन लें। एक गांव में एक सन्यासी रहता था। वह उस गांव में अत्यधिक चर्चित था। गांव वाले भी उसे भगवान का दूसरा रूप मानते थे। जब भी बारिश ना होती, गांव वाले हमेशा उस सन्यासी के पास जाया करते और उससे कहते, महाराज कृपा करें, अगर बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और उनकी विनती को सुनकर वह सन्यासी उनसे कहता, रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहते ही ध्यान करने लग जाता। और जब भी वह सन्यासी ध्यान करने बैठता, बारिश हो जाया करती। इस कारण उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और यह बात उस जगह के राजा के कानों तक पहुंची। तो उस राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं स्वयं जाकर देखूंगा, तभी इस बात पर विश्वास करूंगा। और अगली सुबह वह राजा अपने सारे सैनिकों समेत उस गांव की ओर चल पड़ता है। जैसे ही राजा उस गांव में पहुंचता है, वह देखता है कि एक सन्यासी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और सारे गांव वाले उसके आसपास हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। राजा ने अपने सैनिक से बुलाकर कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। सैनिक ने एक गांव वाले से पूछा तो उस गांव वाले ने बताया कि सन्यासी बाबा बारिश के लिए तप कर रहे हैं। सैनिक ने सारी बात जाकर राजा को बताई। राजा हंसते हुए व्यंग करते हुए बोला, आज मैं भी देखता हूँ कैसे होती है बारिश। परंतु राजा के ऐसा कहते ही काले बादल जमा होने लगे और कुछ ही देर में ज़ोर की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लग गई। यह देख राजा भी हैरान रह गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सन्यासी को हमारे दरबार में पेश किया जाए। राजा की बात सुनते ही वह सैनिक उस सन्यासी के पास पहुँचे और उसे राजा की कही हुई बात बताई। और वह सन्यासी राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया। उस सन्यासी के सामने आते ही राजा ने उससे प्रश्न किया कि महाराज, आप ऐसी कौन सी विद्या जानते हैं जिससे आप वर्षा कराने में सक्षम हैं? हमने स्वयं अपनी आंखों से आपको ऐसा करते हुए देखा है। हमें भी उस विद्या के बारे में बताएं। हम सब आपकी इस विद्या को देखकर आश्चर्यचकित हैं। उनके इस प्रश्न पर सन्यासी हल्का सा मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि हे राजन, मैं तो एक साधारण सा सन्यासी हूँ। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता होता कि अगले दिन मुझे भिक्षा में भोजन मिलेगा कि नहीं। परंतु जब भी इन गांव वालों को परेशान देखता हूँ, बारिश के लिए तड़पते देखता हूँ, तो उस भगवान के ध्यान में बैठ जाता हूँ और अपने पूरे ध्यान में भगवान से इन गांव वालों लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए कहता हूँ। इस पर राजा उस सन्यासी को बीच में टोकते हुए कहता है, लेकिन भगवान से तो हर कोई अपने कष्ट को दूर करने के लिए कहता है, फिर भगवान उनकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? ऐसे तो हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती। इस पर सन्यासी राजा को उत्तर देता है, महाराज, दूसरों की तपस्या में और मेरी तपस्या में थोड़ा सा अंतर है। मैं अपनी तपस्या तब तक भंग नहीं करता जब तक कि मेरा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उसके ऐसे वाक्य को सुनकर और उस सन्यासी की एकाग्रता को देखकर राजा भी उस सन्यासी के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसे नए नए वस्त्र आभूषण देकर सम्मान के साथ विदा करता है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपका लक्ष्य कितना भी कठिन हो, उसे पाने का मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में कोई कमी नहीं हो, तो लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में हार मानने से कुछ नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का नाम ही जीवन है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ इसी तरह की एक नई कहानी के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।